नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वहाँ हमने चर्चाएं की थी कि बीएचएमएस सिलेबस में क्या क्या न्यू ऐड अप हुए हैं और जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो थी, क्या ये रेगुलेशन 2022 में इम्प्लीमेंट होगा। तो एनसीएस ने इसको क्लियर कर दिया और यहाँ तक कि ये गैजेट में भी पब्लिश हो चुका है। तो जिन बच्चों का एडमिशन 2022 और 23 वाले सेशन में होगा उनके लिए सारे रूल रेगुलेशन अप्लाई होंगे। बट अगर आपने इस रेगुलेशन को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने गौर किया होगा कि कुछ चेंजेज हैं जो 3 महीने पहले जो ड्राफ्ट आया था और जो अभी का ड्राफ्ट है उसमें काफ़ी कुछ बदल चुका है। क्योंकि एनसीएस ने उस समय ये एक सजेशन मांगा था डिफरेंट कॉलेज से एंड जो भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो भी उनकी टीम है, उन टीम के द्वारा कॉलेज के द्वारा जो भी सजेशन मांगे थे, उस सजेशन के आधार पे कुछ चेंजेज आपको नए ड्राफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक जरूर करें ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि बीएचएमएस में एडमिशन के लिए, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 50 परसेंटाइल अगर आपको है तभी आपका एडमिशन हो सकता है, जो नियम एनसीएस ने लागू किया है। तो अगर आपको कोई कॉलेज अप्रोच करता है, आपका 50 परसेंटाइल से कम है, फिर भी अप्रोच कर रहा है कोई कॉलेज वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो आप पहले उसकी जांच कर लें। क्योंकि जो एनसीएस का रेगुलेशन है उसके नियम के अनुसार 50 परसेंटाइल अनिवार्य है। चेंजेस, जो मेजर चेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आपने गौर किया होगा कि जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी, वहाँ पे एक और सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, वो है फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी। आप जब फर्स्ट बीएचएमएस के सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ आपको ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी देखने को मिलेगा। बट ये सेकेंड ईयर से चेंज हो जाएगा, वहाँ पे आपको फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो वहाँ पे हट जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी की भी पढ़ाई कराई जाएगी। जो सेकेंड सबसे बड़ा जो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला है रिपर्टरी को लेके। पहले रिपर्टरी डिपार्टमेंट के नाम से फेमस था, अब जो डिपार्टमेंट होगा उसका नाम होगा होम्योपैथिक रिपर्टरी एंड केस टेकिंग। केस टेकिंग जो सबसे एक मुख्य पिलर है होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट का, तो एक डिपार्टमेंट ही उसका नामकरण कर दिया गया कि होम्योपैथिक रिपर्टरी एंड केस टेकिंग। इसके साथ साथ एक काफ़ी अच्छी जो बातें यहाँ पे सामने आई हैं कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की बातें की जा रही हैं। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के द्वारा रिपर्टराइजेशन करना, टोटलिटी फॉर्म करना, ये काफ़ी इजी हो जाएगा बच्चों के लिए। उसके साथ साथ हम बातें करते हैं कि आधुनिकता से जुड़ने का, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे हम होम्योपैथ को भी उस टेक्नोलॉजी के सहारे, उस आधुनिकता के सहारे हमें अपना जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसको करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत ये बढ़िया पहल है एनसीएस के द्वारा कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कराई जाएगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे टाइम में जब हम बीएचएमएस में थे तब ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, और अगर किसी को सीखना भी होता था सॉफ्टवेयर तो डिफरेंट सीनियर के पास जाना पड़ता था। अगर ये चीज़ें अब कॉलेज के माध्यम से ही होगी तो ये कितना बेहतर प्रयास होगा। तो ये एक सबसे अच्छी पहल है एनसीएस के द्वारा। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंजेस है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की जो बात की जा रही थी, जो प्रीवियस ड्राफ्ट में उसके कुछ एग्जामिनेशन के जो प्रोसेस थे थोड़े अलग थे, बट यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो आपको 2nd to 4th बीएचएमएस यानी कि सेकेंड ईयर से लेके 4th ईयर तक इसकी पढ़ाई होगी, बट इसकी एग्ज़ाम आपको 4th ईयर में ही देने होंगे। यानी कि 4th बीएचएमएस में आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के एग्ज़ाम देने होंगे। एक और नई अपडेट है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को लेकर। जब आप 3rd ईयर में जाएंगे तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के साथ साथ आपको इसेंशियल ऑफ फार्माकोलॉजी की पढ़ाई कराई जाएगी। यानी कि जिन बच्चों के अंदर इच्छा थी कि वो फार्माकोलॉजी को, मॉडर्न फार्माकोलॉजी को भी जाने, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये अवसर एनसीएस के द्वारा दिया जा रहा है कि 3rd ईयर में आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के साथ इसेंशियल ऑफ फार्माकोलॉजी की पढ़ाई
कराई जाएगी। एक और सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन भी एक नया चेंजेस है। इसके एग्ज़ाम आपको 3rd एंड 4th पार्ट दोनों में देने होंगे। और 4th पार्ट में आप गौर करेंगे तो कम्युनिटी मेडिसिन के साथ साथ रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स को भी ऐड कर दिया गया है। यानी कि एक जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि रिसर्च और बायोस्टैटिक्स का एक नया डिपार्टमेंट बनेगा, वो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसको कम्युनिटी मेडिसिन के साथ ऐड कर दिया गया है। कोई उसका सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बनने वाला। एक और चेंजेस जो 2 इलेक्टिव्स आपको फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक, ये 2 इलेक्टिव्स ये आपको देने होंगे। और ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि NCH रेगुलेट करेगा। और इस एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है और क्वालिफाई करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एनुअल एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ये बातें भी गौर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है फाउंडेशन कोर्स की, तो फाउंडेशन कोर्स में जो पहले का जो नियम था वहाँ पे 90 घंटा 19 आवर की बात थी, बट उसको अब कम करके 60 आवर कर दिया गया है। इसके साथ साथ जहाँ तक MCQ की बात है, वो पहले के ड्राफ्ट में 20% था, बट अब वो 10% पे आ चुका है। इसके अलावा जो हमने चर्चा की कम्युनिटी मेडिसिन की, तो वो 3rd पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, बट 4th पार्ट में उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स उसमें ऐड हो जाएगा। इसके अलावा एक और नई अपडेट है जो कि टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ जो भी एग्जामिनर्स हैं, उनका जो एक्सपीरियंस 5 साल का जो पहले था उसे अब कम करके 3 साल पे लाया गया है। इसके साथ साथ जो पहले जो ड्राफ्ट में था कि जो भी 65% जिनका रहेगा वो फर्स्ट डिवीज़न उस कैटेगरी में उनको रखा जाएगा, बट उसको कम करके 60, यानी कि अगर 60% है तो आपको एक फर्स्ट, अगर आपको 60% है 60% है तो आप फर्स्ट डिवीज़न की कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। उसके साथ साथ जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बात थी, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में उसको पहले या 3 मंथ था, उसे अब कम करके 2 मंथ कर दिया गया है। इसके साथ साथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग में कुछ नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं और डिफरेंट आप सिस्टम की बात करें, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे वो ENT की बात हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास भेजा जाएगा। और वहाँ भी आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, क्लिनिकल वहाँ पे एक्सपोजर आपको वहाँ से भी आपको दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा। और कहीं ना कहीं एक AMU भी साइन करने की बात की जा रही है। तो ये केवल पेपर पे ये सारे वर्क नहीं होंगे, इनको धरातल पे उतारने की जो भी प्रयास हैं वो NCS यहाँ पे कर रहा है। एक सबसे ख़ास चीज़ जो योगा के बारे में और योगा होम्योपैथिक फ़िलॉसफी से इसका रिलेशन, इसकी पढ़ाई आपको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कराई जाएगी, बट योगा से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये थे कुछ जो चेंजेस जो प्रीवियस ड्राफ्ट जो आए थे उसमें, और आज के जो ड्राफ्ट जो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, जो लागू हो गए हैं, उसमें ये चेंजेस देखने को मिले हैं। तो एक बेहतर प्रयास है NCS के द्वारा। और अगर इन सारे जो भी पॉइंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट है, इसको अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो काफ़ी एक बेहतर आउटकम, एक बेहतर होम्योपैथिक डॉक्टर बन के किसी भी कॉलेज से कोई भी बच्चा निकलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।